तो भैया जो शक्ति होती है जिसे इंग्लिश में पावर, जिसका फार्मूला तो ऐसे होता है कार्य अपॉन समय, जिसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, या ऐसा ही मात्रक कहलाता है वाट। आठवीं जो भौतिक राशि होती है वो कहलाएगी घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, जिसका फार्मूला हो जाता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व का फार्मूला हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। बाबू समझ में आया या नहीं? तो द्रव्यमान का इसका जो घनत्व का जो सूत्र मात्रक हो जाएगा वो कहलाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नौवीं जो व्युत्पन्न राशि है वो आपकी कहलाएगी आवृत्त। आवृत्त जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक ही डायरेक्ट लिखेंगे जो होता है हार्टेज। हार्टेज HZ से शो करेंगे। 10वीं जो भौतिक राशि होती है वो आपकी कहलाएगी सम्वेग। सम्वेग भी ले लेते हैं, जिसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारी 9th की जो कुछ राशियां थी जो इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से 8 से 10 राशियां जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, यानी C से, और इसका मात्रक हो जाता है कूलाम, यानी Q। अगली राशि है विद्युत धारा, तो पढ़ लिया है 9th में ही, और पढ़ेंगे विभव। विभव को इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं, जिसका मात्रक हो जाता है वोल्ट। ऐसा ही मात्रक वोल्ट हो जाता है। अगली है ऊष्मा। ऊष्मा को इंग्लिश में हीट बोलते हैं, जिसका मात्रक हो जाता है कैलोरी। तो ये हमारी जो भौतिक राशियां हैं आवेश, विभव, ऊष्मा, ये हाई स्कूल में होती हैं, जिनका प्रयोग बारी बारी से आता रहता है। 14वें नंबर की जो राशि है उसको बोलेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका मात्रक है ओम। और इसी तरीके से हाई स्कूल में एक और राशि आती है जिसे कहेंगे लेंस की क्षमता। ये भी प्रकाश यूनिट जो है उसी में पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता, जिसका मात्रक हो जाता है डायोप्टर। डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से हाई स्कूल में और कुछ राशियां हैं एक आधी जो सीख लेंगे। क्षेत्रफल भी हो गया। तो इस तरीके से करीब जो मूल राशियां हैं तो हम 9th क्लास में या हाई स्कूल क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इनकी कुछ प्रणालियां आती हैं, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेंगे। मात्रकों की प्रणाली कही जाती है। मात्रकों की प्रणाली जो 4 प्रकार की होती है। तो कौन सी प्रणाली किस देश से ली गई है ये देखना है। किस प्रणाली को किस देश में लागू किया जाता है। तो सर्वप्रथम है जो MKS प्रणाली, सेकंड है CGS प्रणाली, थर्ड है SI प्रणाली, फोर्थ है FPS प्रणाली। प्रणाली जो है वो सब में लगाना है, या MKS सिस्टम बोलेंगे, SYS,
STEM सिस्टम, इसमें भी सिस्टम, इसमें भी सिस्टम, इसमें सिस्टम। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कहलाएगा मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और ये मीट्रिक प्रणाली कहलाती है, मीट्रिक प्रणाली कहलाती है, मीट्रिक। तो CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, जिसे CGS का होता है जिसे फ्रांसीसी प्रणाली बोलेंगे, फ्रांसीसी। इसी तरीके से SI को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। लास्ट है जो FPS, इसका फुल फॉर्म होता है फुट, पाउंड, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, जिसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली। तो इस प्रकार से हमारा जो मूल राशियां, इस प्रकार से जो मापन तथा मात्रक चैप्टर था, जिसमें हम मूल राशियों, सबसे पहले हमने मूल राशियां, पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां और मात्रकों